तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी गीत का हम राग किस तरह से पता करें, ये गीत किस राग में है, उसका स्केल क्या है। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा, तो आप इसको ध्यान से समझें और पूरा वीडियो को देखें अच्छे से, ताकि आप किसी भी गाने को जब बजाएं तो उसमें राग को किस तरह से हम पहचानते हैं, आप आराम से किसी भी राग को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, जैसे अभी हमने एक गीत गाया, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा। ठीक है, अब मान के चलिए कि इस गीत के अलावा हम कोई भी गीत अपने मन में ले लें। सबसे पहले तो हम उस गीत को गाएंगे अपने मन में। तुम ही मेरे मंदिर, अभी हमने हारमोनियम को नहीं बजाना है, अभी हमने पहले गीत को गाना है। तुम ही मेरे मंदिर, अब जो है तुम ही, अब जो तू है सबसे पहले हमें उस वर्ड को ढूंढना है हारमोनियम पे, कहाँ पे है वो। ठीक है, अब जैसे हमने बजा लिया तो हमने ढूंढ लिया तुम ही मेरे मंदिर, हमें पता है, हमने उसको ढूंढ लिया। आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आपको उसे अपनी आवाज के साथ मैच करना है। तू तू आप तू को जो पहला वर्ड है उसको उसी लेवल पे गाएंगे। तू, तुम ही, तुम ही, तू, ये तू जो है उसको आपको अपनी जुबान में पकड़ के रखना है। तू, अभी हमको पता है, हम जानबूझकर इधर उधर उंगलियां मार रहे हैं, पर हमें पता है कि यहाँ पे है तो हम उसको तुरंत एग्जैक्ट पकड़ लेते हैं। पर आपको पता नहीं होगा तो आप यहाँ भी मारेंगे, यहाँ भी मारेंगे, यहाँ भी उंगली लगाएंगे और जा करके बाद में हो सकता है यहाँ पे आप पकड़ लें। ठीक है, तो तू, तुम ही, तुम ही, अब तुम ही को बजाना है। तुम ही मेरे मंदिर, जब आपको तू मिल जाएगा तो आपको क्या है कि एक लेवल मिल गया जहां से आपने गाने को शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद मान लो आपको थोड़ा हारमोनियम आता है और आपने उस गाने को बजाया, बजाने के बाद भी आप पता नहीं कर पाते कि इसका स्केल क्या है, ये किस राग में है, तो उस चीज के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो हमने इसको बजाया, तुम ही मेरे मंदिर। अच्छा, जो हमने तू पकड़ा है वहां से हमको गाने का पहले मुखड़ा बजाना है। ठीक है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। लास्ट में हम कहाँ रुके हो, यहाँ पे रुके। तुम ही देवता हो। अब लास्ट में जहां पे हम रुकते हैं वही हमारा सा होता है किसी भी गाने का। तुम ही देवता हो, इसमें हमारा सा क्या बना, एफ। ठीक है, अब अगर आपको एफ शार्प जी शार्प आता है तो उसके हिसाब से ये एफ बना। अच्छा, अब जब हमको ये स्केल मिल गया एफ, अब हमें ये देखना है कि हमने गाना शुरू कहाँ से किया था। तुम ही मेरे, तुम ही मेरे, अब जब तुम ही मेरे मैंने जो गाया है वो शुरू यहाँ से हुआ था। ठीक है, और उसके बाद में ये हमारा बना है सा, तो अगर ये सा बना है तो तुम ही मेरे, अब नोट्स क्या लगे, 1 2 3, जब ये सा बना तो ये रे बनेगा और ये बनेगा गा, तो ये हो गया तुम ही मेरे गा गा रे सा। अब यहां से जब हमने शुरू किया, तुम ही मेरे, सा मिल गया, रे मिल गया, गा मिल गया। अब जब हमने इतना बजाया तुम ही मेरे, अब हम ऊपर तो जा नहीं रहे हैं तो हम ऊपर के रीड को आरो अबरो में जो है परफेक्ट नहीं बिठा सकते, क्योंकि हमने ऊपर अभी ऊपर कुछ नहीं बजाया, हमने बजाया है नीचे।
अब हमने जब इतना बजा लिया, तुम ही मेरे मंदिर, अब उसके बाद में ये 3 नोट्स तो हमारे क्लियर हो गए सारे का। अब हम नीचे जाएंगे, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। हम कहाँ तक आए? यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अभी गाने को बजाया है, और ये हमारा था मुखड़ा। अब इसमें हम स्वर देखेंगे कौन कौन से स्वर, अभी हमने जो गाना बजाया है उसमें कौन कौन से स्वर लगे हैं। ये हमारा बन गया था सा, और ये अगर सा बना तो उसके बाद में हमें यूज किया है ये रीड, तो ये बना हमारा नी। उसके बाद में ये रीड तो यूज नहीं किया, ना तो ये यूज किया, ये यूज किया तो ये बन गया सीधा धा। उसके बाद यूज किया ये बन गया पा। तो सा नी धा पा, तुम्ही मेरी पूजा पूजा, तुम्ही देवता हो। तुम्ही देवता हो में हम यहाँ तक आ जाते हैं, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। अब यहाँ पे सा नी धा पा तक हम आ गए, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है कि नी भी हमें मिल गया, धा भी मिल गया, पा भी मिल गया, सा मिल गया, रे मिल गया, गा मिल गया। अब इसमें यहाँ पे तो गा क्लियर हो गया था, ये कोमल है। अब हमें नीचे देखना, तो ये सा है तो ये लगा नहीं, ये है शुद्ध नी, ये लगा नहीं तो ये नी लगा, तो ये नी हो गया कोमल। उसके बाद में ये शुद्ध धा, ये भी नहीं लगा तो ये लगा, ये हो गया कोमल धा। उसके बाद लगा पा, तो सा नी धा पा, नी धा कोमल, ऊपर हमारा गा कोमल लगा, गा रे सा नी धा पा। इतने नोट्स हमने यूज किए हैं। अब हमें देखना है कि इसमें कि सा नी धा पा, गा रे सा नी धा पा। अब नी कोमल, धा कोमल, गा कोमल, जो नोट्स आपके इधर यूज हुए हैं नी धा पा, वही नोट्स हम आगे जब जाएंगे तो वो यहाँ पे यूज होंगे, क्योंकि जो नोट्स पीछे यूज हुए हैं वही नोट्स यहाँ यूज होंगे। अब नी कोमल, धा कोमल, गा कोमल, तो ये स्वर किस राग में कोमल होते हैं हमें ये देखना है। अब जैसे इसमें एक राग आता है दरबारी, और उसी से निकला दरबारी जो राग है वो निकला है आसावरी से, तो हम इसको आसावरी भी कह सकते हैं और दरबारी भी कह सकते हैं। आसावरी और दरबारी के थोड़ा चलन में फ़र्क है, ठीक है। अब जो हमारा दरबारी होता है वो कभी सीधा नहीं चलता, वो हमेशा एक स्वर आगे एक स्वर पीछे चलता है। तो ये हमारा जो गीत है ये बन गया है दरबारी में, क्योंकि दरबारी में भी कोमल धा, कोमल नी और कोमल गा का प्रयोग होता है। सा नी धा पा, अब यहाँ से सा रे गा, अब हमारा मा बनेगा ये, और पा धा नी सा, जो पा धा नी सा यहाँ था वही पा धा नी सा यहाँ है। और ये पा धा नी सा कब क्लियर होगा? जब हम अंतरा बजाएंगे या अगली लाइन बजाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने मुखड़ा बजाया और मुखड़ा बजा करके हमने स्केल को क्लियर किया और राग को क्लियर किया। स्केल बना एफ, कोमल गा लगता है तो इसका कॉर्ड बनेगा माइनर। माइनर और मेजर में बस इतना ही अंतर होता है, अगर ये कॉर्ड गा शुद्ध लगता तो मेजर कॉर्ड बन जाता, कोमल गा लगा तो माइनर कॉर्ड बनेगा। अब ये बन गया माइनर कॉर्ड, सा नी धा पा, और इधर भी सा नी धा पा, मा गा रे सा। अब जब हम अगली लाइन बजाएंगे तो देखना जो स्वर इधर लगे थे वही इधर लगे, क्लियर हो जाएगा। सारे नोट्स जो यहाँ लगे थे वो उठ के यहाँ चले गए। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, धा सॉरी नी धा पा, वही नोट्स तो लग रहे जो यहाँ लगे थे। और मगर मगर सा लग गया, मगर तुम न जा किन ख्यालों में गुम हो, पूरा राग क्लियर हो गया।
अगर आप किसी भी गाने को बजाते हैं और सा के बाद में आप इधर 2 ही नोट्स या मा तक ही जाते हैं या पा तक जाते हैं, बाकी नोट्स पीछे के जाते हैं, तो राग क्लियर हमारा जब होता है कि सा जहाँ पे हमारा स्केल मिलता है सा, उसके अकॉर्डिंग आगे हम देखेंगे कहाँ तक हमने मुखड़ा बजाया और पीछे कहाँ तक बजाया। तो आगे पीछे दोनों के स्वरों को हम मैच करेंगे और देखेंगे कौन कौन से उसमें सुर लगे सा के अकॉर्डिंग। ये सा बना। अब ये जब सा बना, और सबसे मेन होता है स्केल। जब तक आपको स्केल नहीं मिलेगा तब तक आप राग क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे स्केल मिलेगा वैसे राग भी क्लियर हो जाएगा। जो नोट्स आपने मुखड़ा में लगाए हैं उनमें आप देखिए कि कौन से कोमल हैं और कौन से शुद्ध हैं, उन्हीं से आपका राग निकल आएगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका है राग को पहचानने का किसी भी गाने में। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, आप राग आप पहचान जब भी पाएंगे जब आपने रागों का प्रैक्टिस किया होगा। अभी तो मान लो ये दरबारी है, ये सिंपल राग है, आपने पहचान लिए। बहुत सारे राग ऐसे हैं, माल गुंजी और बसंत मुखरी, हंस ध्वनि, अरे ऐसे कितने राग हम आपको बताएं। वो रागों में भी अगर कोई गाना है तो आप कैसे पहचानेंगे? उसके लिए आपको राग आने चाहिए। जब आपको राग का डिटेल्स पता होगा तभी आप किसी गाने को उसमें पहचान पाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा हमने आपको तरीका बताया जिससे आप किसी भी गाने का राग और स्केल पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जरूर मैं समझता हूँ समझे होंगे। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि देखो ये तो हमने YouTube पे डाला, इसमें कितनी बातें आपको समझ में आती हैं कितनी समझ में नहीं आती हैं, ये तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं जब तक आप प्रॉपर नहीं सीखेंगे किसी चीज़ को। अब जैसे जो मैंने आपको अभी टेक्निक बताई, विधि बताई है, ये विधि जब आपको रोज़ समझाई जाती है, आपका टीचर आपको रोज़ समझाता है, मान के चलो आपने 40 गाने बजाए, 50 गाने बजाए, 50 गाने जब आप बजाते हैं तो वो सारे 50 गाने अलग अलग रागों में होते हैं और आपका टीचर हर रोज़ आपको ये टेक्निक बताता है कि ये मान लो कोई गाना बसंत मुखरी में है तो बसंत मुखरी में जो गाना है उसको हम कैसे पहचानेंगे, हंस ध्वनि में कैसे पहचानेंगे, भैरवी में है, यमन में है, शिवरंजनी में है। तो वो सारी जब एक एक बात आपको बताई जाती है तभी जाकर के आप किसी चीज़ को अच्छे से बजा पाते हैं और समझ पाते हैं। अगर कोई ये समझता है कि हारमोनियम बजाना बच्चों का खेल है तो वो समझ लो बहुत ही गलत बात है। हारमोनियम बजाना, हारमोनियम पे किसी गीत को बजाना, अपनी मर्जी से बजाना, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बहुत ही मेहनत और बहुत ही पेशेंस, बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए, तभी आप उसको कवर कर पाएंगे। ये इतनी जल्दी ऐसे नहीं आता है। और जो लोग सोचते हैं हम जो है उनको लगता है हम सीख लेंगे यूट्यूब से वो साल 2 साल बर्बाद भी कर लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब से आप सिर्फ नकल कर पाते हैं। अभी हमने यहाँ से आपको बताया तो आप यहाँ से बजा लेंगे इसको, लेकिन इसी का गीत को अगर हम यहाँ उठा के रख लें तो आप कैसे बजाएंगे? मैं तो बजा लूँगा क्योंकि मुझे आता है। हमने बजा लिया, हमें आता था। और आप कैसे बजाएंगे? क्योंकि आपको तो हमने यहाँ से समझाया है, यहाँ से। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और उसके लिए आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। मैं सबसे यही कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि देखो हारमोनियम को अगर अच्छी तरह से सीखना, अच्छे मास्टर बनना है आपको, तो आप अपना समय बर्बाद ना करें, क्लास ज्वाइन करें, प्रॉपर सीखें। ठीक है, कुछ पैसा लगेगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन आप विधिवत तैयार होंगे, किसी को भी आगे सिखा पाएंगे। और अगर समय बर्बाद करना है तो यूट्यूब पे लगे। यूट्यूब पे तो आजकल के मैं तो इतना दुखी हूँ उन लोगों से कि मैं क्या बताऊँ। उन्होंने संगीत को इतना बड़ा धोखे में रख दिया है। एक गाना, एक राग कर लेने से 1000 गाने बजा लेंगे, एक अलंकार करने से आप उस्ताद बन जाएंगे। ये सब प्रॉपर बहुत ही झूठ बोलने वाली बातें हैं और इतना झूठ ये लोग बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और मैं उन लोगों से क्या कह सकता हूँ? मैं आप लोगों से ही कह सकता हूँ कि आप अपने समय को बर्बाद ना करें, ऐसे लोगों को अवॉइड करें। ये सब बिल्कुल बेकार झूठ के वीडियो हैं। ये खाली इसलिए ऐसा लिख दें ताकि उनके वीडियो को आप प्ले करें और प्ले करने के बाद में उनके वीडियो पे एक व्यू बढ़ जाएगा जिससे वो पैसा की कमाई करेंगे, बस। बाकी उनके वीडियो में कुछ नहीं है। क्योंकि जी सीधा सीधा जब उन्होंने लिख दिया है एक अलंकार करने से आप उस्ताद बन जाएंगे, उस्ताद तो कोई व्यक्ति 5 साल में भी नहीं बन पाता है, तो एक अलंकार से उस्ताद कैसे बन जाएगा भाई? ये तो आपको खुद ही सोचना चाहिए, ये प्रॉपर झूठ है।
और ऐसे लोगों को आप जो है उनको बोलिए कि आप ऐसा झूठ क्यों लिखते हैं, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, यदि ये गलत है। आप पब्लिक को धोखा क्यों दे रहे हैं सबको, और वो भी सरेआम। ठीक है, तो मैं आपसे बस इतनी बात कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि आप इसको ज़रूर समझे होंगे। और आप, मैं सबसे यही कहता हूँ, खूब मेहनत कीजिए। जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे उतने बढ़िया आप कलाकार बनेंगे। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन करें, मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, आप घर बैठे ही कुछ भी सीख सकते हैं मुझसे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।